समझना भी है और समझाना भी है कि केजीएफ क्या है। केजीएफ में किसी धर्म का कोई बंधन नहीं है। आप हिंदू हैं तो कृष्ण कल की गुरु की फौज कह सकते हैं, आप सिख हैं तो कर्ता पुरुष गुरु की फौज कह सकते हैं, आप ईसाई हैं तो किंग क्राइस्ट गुरु की फौज कह सकते हैं, आप कबीरपंथी हैं तो कबीर गुरु की फौज कह सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो कादिर करीम गुरु की फौज कह सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, सब अपने ही भाई हैं। सबको एक करने के लिए केजीएफ नाम चुना गया है, क्योंकि इसमें सारा संसार एक हो जाएगा। ईसाई भी एक हो जाएंगे, मुस्लिम भी एक हो जाएंगे, हिंदू भी, कबीरपंथी भी, सिख भी, सबके लिए एक कॉमन वर्ड है। और केजीएफ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो टीम बनी है उसका नाम केजीएफ रखा गया है। तो इसको खुद भी ज्वाइन करना है और लोगों को भी बताना है इसके बारे में। अभी आज ही की बात है, एक मैसेज आया था, हमारा कोई भगत है वो गया था कहीं पे, बताने गया था कि मैंने एक एंटी करप्शन टीम को ज्वाइन किया है। तो जिससे उन्होंने बात करी वो खुद बोलने लगे कि अरे इतने साल हो गए, भारत से करप्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये नहीं होगा ख़त्म, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो बंदा खुद एक सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी सेवा कर रहा है, और डिपार्टमेंट भी उसका ऐसा है जो गलत काम करने वालों को रोकता है। वो बंदा खुद कह रहा है कि अरे भारत से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता। अब सोचो, ये सोच लेके वो लोग काम कर रहे हैं जिनका काम ही यही है कि कोई भी गलत काम होने से रोका जाए। डिपार्टमेंट कौन सा है आप समझ सकते हैं अच्छी तरह, जो दिन रात यही काम करता है कि कोई चोरी ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। वही डिपार्टमेंट का आदमी कह रहा है कि भारत से कभी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है कि हमारे भगत ने जो बात करी जाके, वो उसको ऐसा लगा होगा कि ये मेरी रोजी रोटी पे लात मारने आ गया है कि ये एंटी करप्शन टीम ज्वाइन करके ये मेरी रोजी रोटी बंद करने आ गया है, क्योंकि वो करप्ट हो सकता है। जो बंदा ये बोल रहा है कि करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता भारत से, आप यकीन माने कि वो बंदा कहीं ना कहीं करप्ट जरूर है। उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि वो डीमोटिवेट करने लगा हमारे भगत को। उसे ये लग रहा होगा कहीं ये बंदा औरों को ना बता दे कि ये टीम ज्वाइन करो। जो खाने के 2-4 इंतजाम कर रखे हैं हमने, वो भी बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, जॉर्जिया एक कंट्री है, खतरनाक भ्रष्टाचार था उसमें, बहुत ज़बरदस्त। एक आदमी के दिमाग में कीड़ा घुस गया कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, केवल एक आदमी के दिमाग में। उसने ऐसा खेल रच डाला कि जॉर्जिया भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अकेले आदमी के दिमाग की उपज थी है। पूरी स्टोरी किसी और लाइव में सुनाएंगे। उस अकेले ने इतना दिमाग लगा दिया कि सरकारें बदल गईं, डिपार्टमेंट बदल गए, लोग बदल गए। तो कहीं ना कहीं से तो आग लगेगी। एक चिंगारी ही पूरे जंगल को आग लगा देती है। अब वो एक चिंगारी तो लगनी चाहिए ना। अब एक चिंगारी भी ना लगे और तुम कहो जंगल में आग लग जाए, नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार भी धीरे 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 बढ़ता है और ख़त्म भी धीरे धीरे होता है, लेकिन शुरुआत किसी को करनी पड़ती है, तब ख़त्म होता है। ये बोल के ख़त्म नहीं होगा कि भाई भारत कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर तुम ये कह दोगे तो खेल ख़त्म हो गया, फिर तो कभी सपने में भी नहीं होगा भ्रष्टाचार ख़त्म। इसलिए बात को समझो, टीम बनाओ। जब टीम बन जाएगी, बड़े बड़े घुटनों पे आ जाएंगे। याद रखना, बहुमत होना चाहिए, बहुमत। बड़े बड़े घुटनों पे आ जाते हैं, इतना समझ लो। बहुमत हो तो चाय वाला भी पीएम बन जाता है
और बहुमत ना हो तो राजा का बेटा भी एक आम आदमी बन जाता है, समझे? तो ज्वाइन केजीएफ टीम और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और समझ लो अच्छे से कि कोई भी संस्था होती है उसकी एक फीस होती है, मेंबरशिप होती है। आप कोई भी संस्था ज्वाइन करेंगे तो उसकी एक फ़ीस होती है। तो इस संस्था में भी एक फ़ीस है और पूरी फीस संस्था के पास जाती है। ये भी आपने दिमाग में कोई कीड़ा नहीं रखना है कि हम ज्वाइनिंग फ़ीस दे रहे हैं, कहाँ जा रही है। ये संस्था के पास जाती है, आपको बाकायदा रसीद मिलेगी। रसीद वैसे ऑफिस में जाके पर्ची कटाने पे मिलती है, लेकिन ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करेंगे अब आपको रसीद, ताकि आपको कोई ऐसे ना भरमाए कि देखो यहाँ पर भी फीस लग रही है। कोई भी संस्था काम करती है तो उसका खर्चा होता है, ऑफिस का खर्चा होता है, लोगों को जॉब पे रखा जाता है, खर्चा होता है, टीम काम करती हैं, खर्चा होता है, हर चीज़ का खर्चा होता है, मीटिंग्स होती हैं, खर्चा होता है। बिना खर्चे के कौन कैसे चलेगा बताओ? तो हर संस्था की एक फ़ीस होती है, इस फीस को तो देना ही पड़ता है। अगर ज्वाइन करते कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करना चाहते मत करो। इस फीस को देने के बाद आपको एक कार्ड मिल जाता है, आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड अपने आप में एक बम है, दम है उसमें। उस आईडी कार्ड को देख के अगर कोई सरकारी बंदा देख लेना उस आई कार्ड को, कभी जीवन में तुमसे रिश्वत नहीं मांगेगा, इतना समझ लेना। हमारा एक भगत था, 4-5 लोग गए थे ट्रेन में, वो 3 लोग पीछे रह गए, 3 लोग आगे चले गए। टिकट दूसरों के पास थी, आगे वालों के पास। पकड़ लिया टीटी ने, 3600 रुपये मांग रहा था टीटी। जब उसने कार्ड दिखाया तो बकायदा 1800 रुपये लेके पर्ची काट के दी उसने। बिल्कुल जेन्यून काम किया, नहीं तो 3600 से नीचे नहीं आ रहा था और कह रहा था कि जेल हो जाएगी तुम्हें। जैसी कार्ड दिखाया अपने आप लाइन पे आ गए। तो इस कार्ड की वैल्यू को समझो, और ये ऐसे ही नहीं दिखाते रहना है लोगों को कि तुम अपने काम ही निकालते रहो इससे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कार्ड बनाया है, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। तो इसलिए ज्वाइन केजीएफ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, एक अच्छा नागरिक होने की, एक जिम्मेदार नागरिक होने की, समझे? सतनाम सतनाम। कविता गोयल, साहिब बंदगी सतनाम। आत्मनिर्भर, साहिब बंदगी सतनाम।